लागू करना है तो कम से कम 1.5 साल 2 साल आप बीच में समय दीजिए। अब बता दीजिए कि आप 2 साल बाद 1.5 साल बाद इस तरह का लागू करना चाह रहे हैं। अचानक से कोई चीज़ नहीं आना चाहिए, इस तरह का बदलाव ही करना था। तो फिर आप 67वीं मुख्य परीक्षा से 18 दिन पहले 67वीं मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्यों चेंज कर दिए? उसके बाद भी परीक्षा के बीच में आप बदलाव कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो जानबूझकर ईमानदार और मेधावी छात्रों को परेशान करने के लिए लाएगा, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। ई ऑप्शन को हटाए बगैर पीटी में निगेटिव मार्किंग लागू करना बिल्कुल गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी सिविल सेवा पीटी और मुख्य परीक्षा में काफ़ी बदलाव किया गया है। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो सकारात्मक है, जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो जानबूझकर ईमानदार और मेधावी छात्रों को परेशान करने के लिए लाएगा, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। पीटी में निगेटिव मार्किंग लाया जा रहा है, जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन ई ऑप्शन को उससे पहले हटाना होगा। ई ऑप्शन को हटाए बगैर पीटी में निगेटिव मार्किंग लागू करना बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि पहले ई ऑप्शन को हटाइए, तब निगेटिव मार्किंग लाइए। ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, इनमें से एक से ज़्यादा सही ऑब्लिक इनमें से कोई सही नहीं, इसलिए ई ऑप्शन सही नहीं है। ई ऑप्शन को हटाया जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। GS1 GS2 पेपर रहेगा ही पहले की तरह, और निबंध एक अलग पेपर लाया गया, नया पेपर लाया गया है। ऑप्शनल को अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शनल पेपर का मार्क्स अब मुख्य परीक्षा के मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि अब मुख्य परीक्षा का जो मेधा सूची बनेगा उसमें जीएस और निबंध का ही मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो एक नया ये बदलाव किया गया, बहुत बड़ा बदलाव है। तो हम ये कहना चाहते हैं बीपीएससी से, बीपीएससी के चेयरमैन साहब से, कि आपको जो भी बदलाव करना है सकारात्मक आप कीजिए, लेकिन उसके लिए आप समय दीजिए। अचानक से आप कोई बड़ा बदलाव कर दीजिएगा तो इससे तो छात्रों को परेशानी ही होगी। और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह का बड़ा बदलाव आप कर रहे हैं तो उससे पहले कोई कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, जिसके सिफारिश के आधार पे आप कोई चेंजिंग लाते, बदलाव लाते, लेकिन आप बिना कोई कमेटी बनाए इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं। उसके बाद भी परीक्षा के बीच में आप बदलाव कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप 68वीं का विज्ञापन आ गया, उसके बाद आप बीच में इस तरह का चेंजिंग ला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो कम से कम आप 1 साल 2 साल पहले आप बताइए कि इस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं, इस तरह का बदलाव आप कर रहे हैं। ये आपको 68वीं से नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सूचना आपको अभी दे देनी चाहिए कि आप 17वीं से आप इस तरह का बदलाव करना चाहते हैं, ताकि जो 2 सिविल सेवा पीटी परीक्षा होगी या मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि 2 जो सिविल सेवा की परीक्षा होगी, उसमें सारे अभ्यर्थी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इतना बड़ा बदलाव जो आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको समय दिया जाना चाहिए, छात्रों को समय देना चाहिए। अचानक से कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, इससे छात्रों को परेशानी होती है। जो छात्र लंबे समय से, वर्षों से ऑप्शनल की तैयारी कर चुके हैं, जो वर्तमान पैटर्न है बीपीएससी का, पीटी का, मेंस का, उसके अनुसार तैयारी कर चुके हैं, तो उनके साथ तो पूरा नाइंसाफी हो जाएगा। और कोई भी नया हो या पुराने छात्रों, सभी वर्तमान पैटर्न के अनुसार ही तैयारी करते हैं। और दूसरी बात कि जब आपको मुख्य परीक्षा में 68वीं मुख्य परीक्षा से इस तरह का बदलाव ही करना था, तो फिर आप 67वीं मुख्य परीक्षा से 18 दिन पहले 67वीं मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्यों चेंज कर दिए? उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न इस तरह का क्यों चेंज कर दिया अचानक? आपको नहीं करना चाहिए। तो आप तो सबको परेशान कर रहे हैं एक तरह से। तो जब आपको 68वीं से इस तरह का चेंजिंग लाना ही था मुख्य परीक्षा में, तो 67वीं में क्या जरूरत थी? 67वीं मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा से 18 दिन पहले इस तरह का चेंज करने का जो आपने किया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेधावी और ईमानदार छात्रों को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। हम फिर कह रहे हैं, सकारात्मक सुधार का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सुधार के नाम पे अगर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं बीपीएससी से भी और सरकार से भी कि आप पीटी से ई ऑप्शन हटाइए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग कीजिए। और मुख्य परीक्षा में जो आप निबंध पेपर लाना चाह रहे हैं और जो भी चेंजिंग आप करना चाह रहे हैं, तो पहले आप 2 साल 1.5 साल का समय दीजिए, उसके बाद उसको लागू कीजिए, अचानक से लागू नहीं कीजिए। और पीटी का रिजल्ट, उपस्थिति का 10% दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ सुधार होना चाहिए, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो भी आप नया चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप 2 साल का कम से कम समय दीजिए। और इसको 68वीं से नहीं, बल्कि उसके बाद आप 17वीं से लागू कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मत लागू कीजिए। अचानक से लागू करने से परीक्षार्थी छात्र जो हैं, छात्राएं हतोत्साहित हो रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिए। और सरकार से और बीपीएससी से हम अपील करते हैं कि आपको जो भी बड़ा चेंज लाना है उसके लिए पहले कमेटी बनाइए, या फिर आप 2 साल का समय दीजिए, कमेटी भी बनाइएगा। उसके बाद भी लागू करना है तो कम से कम 1.5 साल 2 साल आप बीच में समय दीजिए। अब बता दीजिए कि आप 2 साल बाद 1.5 साल बाद इस तरह का लागू करना चाह रहे हैं। अचानक से कोई चीज़ नहीं आना चाहिए।
तो इस बात का ध्यान रखिए, सरकार और बीपीएससी को भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।